जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने सोशल साइंस क्या है और सोशल साइंस हमको क्यों स्टडी करना चाहिए और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल साइंस इन आवर लाइफ इन आवर कंट्री। सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है। ये सब्जेक्ट का पहले जो गुजरात गवर्नमेंट में जो बुक्स है, पहले उसको एक नाम था सोशल स्टडीज, अभी उसको बदल के कर दिया गया है दैट इज अ सोशल साइंस। मतलब सामाजिक विज्ञान, मतलब एक विज्ञान का ही एक स्वरूप है, लेकिन हमको समाज को, ये विज्ञान समाज के अंदर जो चल रहा है उसको हमको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमको देखना है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकली जो भी एक्टिविटी इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो चल रही है, उसको हमको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक ऑब्जर्वेशन स्किल से हमको वो सारी जो मूवमेंट है वो हमको देखने की है और उसके ऊपर अपना प्रेजेंटेशन, रिएक्शन और उसके ऊपर स्टडी करना है। दैट इज द सोशल साइंस। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान क्या है और हमको क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिकली सामाजिक विज्ञान के अंदर चार उसके कैटेगरी है, चार उसके पार्ट है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ये चार जो सोशल साइंस के अलग अलग ये उसके जो बुक्स है और उसके कंटेंट्स है। एंड मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स कंसिडर द सोशल साइंस इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है ऑल्सो, उनको ये जो सब्जेक्ट कभी कभी बोरिंग लगता है, कभी कभी उसको ये सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत उनको परेशानी भी होती है। सो ऑन दैट केसेस आई विल गिव सम सजेशन एंड सम द स्टडी ऑफ द सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान पहले तो क्या है, उसकी शुरुआत हमारे घर से ही हम करते हैं। हमारा जन्म जो घर के अंदर हुआ है, उस घर की कुछ बातें हम जानते हैं और उसके साथ हम कनेक्टेड हैं। जैसे हम जिस घर के अंदर हमारा जन्म हुआ है, उस घर का हमको इतिहास हमको मालूम है और पता होना चाहिए और रिगार्डिंग अबाउट, और हमको होता ही है हमारे मदर, फादर, हमारा नेटिव प्लेस क्या है, हमारे फैमिली की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से हमारे फोर फादर्स ने, हमारे ग्रैंड फादर्स ने, हमारे फादर्स ने स्ट्रगल किया था, कैसी उनकी लाइफ थी, कैसे उनके प्रॉब्लम्स आए, कैसे उन प्रॉब्लम का उन्होंने किस तरीके से सॉल्यूशन किया और किस तरीके से हम, ये जनरेशन का एक पार्ट है, वो आपको मालूम ही होता है। जो आपका फैमिली का होता है वो सारा बैकग्राउंड आपको पता होता है। तो जस्ट ऐसे ही हिस्ट्री है ये हमारे देश की। हमारा देश कितने हजारों साल पुराना है, कैसा हमारा कल्चर है, कौन हमारे पूर्वज थे, कौन हमारे फोर फादर्स है, हम किसका डीएनए है और हम, हमारी स्किल कैसे थी इन द पास्ट और आज हम कैसे हैं, कैसे हमने स्ट्रगल करके भारत को हमने ब्रिटिशर्स से हमने आजाद करवाया, कैसे राजा महाराजा हो गए हमारे। तो हमको अपने आप की पहचान कराता है ये हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको हमको अपनी पहचान मिलती है, अपने देश की पहचान मिलती है, अपनी संस्कृति की पहचान मिलती है, अपने धरोहर की पहचान मिलती है। तो ये सारे जवाब हमको मिलते हैं हमारे इतिहास में से, हिस्ट्री सब्जेक्ट में से। दूसरी अगर हम बात करें दैट इज सिविक्स, पॉलिटिक्स साइंस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स साइंस जो है वो समझ में नहीं आता, या तो बोरिंग लगता है या तो उसको वो अवॉइड करते हैं। बट पॉलिटिक्स साइंस इज ऑल्सो वेरी मेजर पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल साइंस। घर से अगर हम शुरुआत करें तो हमारे घर के कुछ आदर्श होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय हो। अपनी फैमिली के कुछ बेसिक ट्रेडिशंस होते हैं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसके हिसाब से वो अपने फैमिली के अंदर वो रहते हैं। जस्ट लाइक दैट इंडिया के अपना एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ट्रेडिशन है और उसके हिसाब से हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड दैट इज द पॉलिटिक्स साइंस। उसमें कितने धर्म, किस आर्टिकल्स क्या है,
राइट्स ड्यूटीज क्या है, फंडा प्रीएम्बल क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सारा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्पल के साथ, आज के पॉलिटिकल पार्टीज या तो आज का जो फॉर्मेशन है उसके एग्जाम्पल के साथ हम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। फिर पार्ट आता है ज्योग्राफी, भूगोल। तो हमारे घर से ही हम शुरुआत करते हैं कि भूगोल, हमको अपने घर के भूगोल के बारे में पता है, अपने घर का एड्रेस पता है। रात को अगर अंधेरे में भी अगर पूछे कि भाई आपका घर का रास्ता कहां से कहां जाता है तो हमको पता होता है, क्योंकि हम अपने घर की ज्योग्राफी जानते हैं। ये दुनिया में कौन से कोने में, कौन से कंट्री के अंदर, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी गली में हमारा घर है, वो हमको एग्जैक्टली पता है। जस्ट लाइक दैट द ज्योग्राफी ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड। इस तरीके से ये देश का जो भौगोलिक स्थान है, क्योंकि ये देश भी हमारा घर है, तो हमारे घर का भौगोलिक स्थान, उसकी परिस्थिति, उसके एटमॉस्फेयर, उसकी आबोहवा, किस तरीके का उसका एटमॉस्फेयर और कैसे कैसे सीजन से और किस तरीके से हम अपने ज्योग्राफी के साथ हम रहते हैं, और देश और दुनिया का ज्योग्राफी जो है वो हम उसमें पढ़ते हैं। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हमको पढ़ना चाहिए। जैसे हम घर की अपनी हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी है, इस तरीके से ये देश का भी अपना एक हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी है। घर हमारा पर्सनल है इसलिए हम उसको जानते हैं, लेकिन ये भी एक हमारा घर है। ये देश, ये पूरा जो देश है वो भी हमारा घर है। तो हमको भी इसकी हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी मालूम होनी चाहिए, एज अ स्टूडेंट्स नहीं बट एज अ इंडियन सिटीजन। आप ऐसा मत समझो कि भाई हम एक स्टूडेंट्स हैं और इसीलिए हम ये पढ़ते हैं। यू आर अ इंडियन सिटीजन, सो दैट्स व्हाई यू आर स्टडी। आप अपने ये बात पेरेंट्स को भी बोल सकते हो, ये बात जो एक करंट अफेयर से ये जनरल नॉलेज है, तो आप ये कोई भी पर्सन के साथ उसको शेयर कर सकते हो, ऐसा ये सब्जेक्ट है। फिर आता है इकोनॉमिक्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पार्ट को बोरिंग समझते हैं या तो समझ में नहीं आता। घर में भी कुछ ऐसा मालूम होता है कि भाई हम कुछ एज हमारी जब होती है तब तक घर की इकोनॉमिक्स हमको समझ में नहीं आती, सिर्फ हम घर के अंदर रहते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं सारी मटेरियल। फिर धीरे धीरे जैसे जब बड़े होते हैं तब पता चलता है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, हमारे घर की इनकम कैसे, पेरेंट्स हमारा कितना कमाते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या है घर के, हमको धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तब पता चलता है। तो जस्ट लाइक दैट इन आवर कंट्री ऑल्सो, कंट्री में भी हमारे सोशल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक्स है हमारा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हमारा देश कहां से कमाता है, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा इनकम क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या है इनकम के, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हम ये सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो हमारे जैसे धीरे धीरे हम घर से परिचित होते हैं, ऐसे ऐसे ही हम ये हमारे जो सबसे बड़ा जो घर है, हमारा जो देश, उससे हमको परिचित करवाता है ये सब्जेक्ट, द सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। और इसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि देश का जो रियल वेल्थ है, दैट इज द क्वालिटी पीपल ऑफ द पब्लिक, द कैरेक्टरिस्टिक्स पीपल ऑफ द पब्लिक इज द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री, रियल वेल्थ ऑफ द नेशन। जो गुणवत्ता से भर जो नागरिक है देश के, वही सबसे हमारा बड़ा वेल्थ है। मिनरल रिसोर्सेज एंड अदर मटेरियलिस्टिक एंड अदर materials are also the wealth, but real material the quality people। और वही हमारे देश के अंदर बहुत ही कमी है। दो प्रकार का है, क्वालिटी पीपल एंड क्वांटिटी पीपल। लेकिन हमारे देश के अंदर क्वांटिटी पीपल ज्यादा है, क्वालिटी पीपल की बहुत ही कमी है। इतने बड़े देश के अंदर 135-40 करोड़ जनसंख्या वाला, आबादी वाला हमारे देश के अंदर क्वालिटी पीपल अगर देखे जाए तो बहुत ही मुश्किल से हमको मिलते हैं, जो सही अर्थ में देश और देश के रिसोर्सेज को यूज करके और देश के काम में लगते हैं। क्वांटिटी पीपल ज्यादा है जो देश का माहौल डिस्टर्बेंस करते हैं और अलग अलग एक्टिविटी करके देश के लिए एक ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। तो फ्यूचर में यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, हमारे देश की आप धरोहर हो, आप जनरेशन हो। इसलिए हमको चाहिए क्वालिटी पीपल, नॉट अ क्वांटिटी पीपल। सिर्फ आबादी के जनसंख्या से ही हमको बड़ा नहीं बनना है कि 30-40 करोड़, उससे कुछ नहीं होता। हमको क्वालिटी पीपल चाहिए, थोड़े हो लेकिन क्वालिटी वाले हो, फिर भी हम
सबके ऊपर भारी पड़ सके, इस प्रकार की जो है क्वालिटी पीपल वी नीड। जस्ट लाइक हम एक जापान का एग्जांपल दे सकते हैं। जापान को जियोग्राफिकली या तो नेचुरली उसको इतना कोई रिसोर्सेस नहीं मिला, वहां पे आए दिन भूकंप होते रहते हैं, वहां पे जो नेचुरल कैलामिटीज है वो होती रहती है, लेकिन वहां की जो पब्लिक है वो एकदम क्वालिटी है, डिसिप्लिन वाली है। इसकी वजह से भी जापान 1945 में बर्बाद होने के बाद भी आज दुनिया में अपना एक महत्व कायम कर सका है, एक मजबूत राष्ट्र के तौर पे और एक सपोर्टिंग नेशंस के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश को भी एक चाहिए गुणवत्ता भरी आबादी, गुणवत्ता सबर सिटीजन, जो नागरिक चाहिए, जो देश के जो रिसोर्सेज को सही अर्थ में यूटिलाइज करे और देश की तरक्की करे, डेवलपमेंट करे। क्योंकि हमारा सबसे पुराना कल्चर है, सबसे आदर्श वाला है। द रेज ऑफ द कल्चर स्टार्ट इन इंडिया ऑल्सो। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, द ड्रेनेज सिस्टम, द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, these all things started in our country first in the ancient times। जब हजारों साल पहले जब दूसरे कॉन्टिनेंट और दूसरे जो वहां के जो पीपल, जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो उनको अपने अस्तित्व का ही पहचान नहीं थी, इंसानियत की पहचान नहीं थी, उस जमाने के अंदर हम एक लग्जरियस और हाई टेक्नोलॉजी वाली लाइफस्टाइल हमारे देश के अंदर थी। लेकिन आज धीरे 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 जो क्वालिटी पीपल है वो देश के अंदर कम है। तो ये क्वालिटी पीपल बनाने का जो प्रोसेस है, एंड दैट इज द स्टडी ऑफ द सोशल साइंस। इसलिए सिर्फ आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट को मत देखें। ये सब्जेक्ट आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना को अंदर आपके रूप में प्रस्थापित करता है, एक क्वालिटी सिटीजनशिप आपको ये बनाता है। क्योंकि एग्जाम में रटने से और पढ़ने से आपको सिर्फ मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आपका जो कैरेक्टर बनना चाहिए, आपके स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो अगर आपको उसको दिल से और अगर आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो ही आपके अंदर इस प्रकार की भावना जो है वो प्रस्थापित हो सकती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स है, एग्जाम के अंदर कोई एक सब्जेक्ट है लिटरेचर का, गुजराती हिंदी का हुई, उसके अंदर एक कॉम्पो पूछा गया, माँ, मदर, और एक स्टूडेंट्स ने उस कॉम्पो को बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से लिखा। 10 मार्क्स का वो कॉम्पो था, उसको मिले 10 आउट ऑफ 10। बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग, एकदम सेंटेंस स्ट्रक्चर जो था वो परफेक्ट था, और पूरा अच्छी तरीके से उसने उसको पूरा कंटेंट उसने लिख दिया और एग्जाम में उसको 10 आउट ऑफ 10 मिली। दूसरा एक स्टूडेंट था, उसका ग्रामर बहुत ही वीक था, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं थे बराबर, ना उसका कंटेंट बराबर था, जैसे तैसे करके उसने लिख दिया, उसको 10 में से उसको 2 मार्क्स मिले। अभी फ्यूचर में ये दोनों ही जब आगे बढ़ते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 लाने वाला जो स्टूडेंट्स है वो अपनी मां को घर से निकाल देता है और ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में रख के आता है। और 10 जो 2 मार्क्स लाता है, जो 2 आउट ऑफ 10, वो अपनी मां की सेवा करता है, अपने घर पे ही रखता है उसको, और उसको बहुत ही केयर से उसका जो है वो उसको केयर करता है, उसका अपनी मदर को। अभी रियल में देखा जाए तो आप ही इस आंसर दो कि रियल में लाइफ में 10 आउट ऑफ 10 किसको मिलने चाहिए और 10 आउट ऑफ 2 या 0 किसको मिलने चाहिए। तो यही है हमारे सब्जेक्ट की मूल विचारधारा, मूल हमारी जो है फाउंडेशन, कि ये सब्जेक्ट आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जिस तरीके से हम इस देश के, हम आने वाले फ्यूचर जनरेशन में हम कुछ उसके काम में आने वाले हैं। एक हमारे अंदर राष्ट्रभक्त की, एक हमारे अंदर एक राष्ट्र भावना हमारे अंदर निर्माण होती है ये सब्जेक्ट से। तो ये सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से दिल से पढ़िए। उसके अलग अलग पार्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। कल उठ के आप इस देश के अलग अलग सर्विसेज सेक्टर में आप जाने वाले हो, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस, आईपीएस, और बहुत सारे जो है वो आपके सामने फील्ड है। तो हर फील्ड के अंदर आपको ये सब्जेक्ट कनेक्टेड है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल साइंस। देश को एक अच्छा नागरिक देता है, एक लीडर देता है, एक अच्छा कलेक्टर देता है, एक अच्छा पुलिस देता है। अगर एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, द करंट अफेयर्स के तौर पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल साइंस, एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको दिल से और एकदम उसको एक अलग ही एटीट्यूड से और
एक साइंटिफिक एंगल से ये सब्जेक्ट्स को आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये देश रहेगा, ये देश की जो विचारधारा है, कल्चर सदियों पुरानी है और सदियों पुरानी हम उसको आगे लेके जाना है और आपके अंदर एक अच्छी भावना निर्माण हो, यही इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेरा तात्पर्य है। जय हिंद।